Hi guys, welcome to my channel. Thank you so much for joining in yet another new video. Guys, in today's video, I am going to create this makeup look here. The products which I'll be using in this makeup tutorial is good for all skin types. Everybody can use it. These products are beginner friendly as well. ये मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा इजी पीजी है. मैंने सारे ही स्टेप्स को अपनी तरफ से कोशिश किया है कि प्रॉपर्ली क्लियर कर पाऊं. This look is really easy and easy to shop from Amazon. So without a further ado, let's get started and jump into the video. Before I jump into the video, make sure you subscribe to my channel and leave a like. Also, अगर आप recreate करते हो ऐसा कुछ look, don't forget to tag me on Instagram and my handle is GlamorousV. Now, without a further ado, let's get started. Alright guys, so always start with a clean face. My face was already clean. So the next step which I usually do is to put a toner ताकि cleansing के time पे जो भी pores open हुए हैं वो close हो जाए. उसके बाद मैं हमेशा ही moisturizer apply करती हूँ. यहाँ पर मैं न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. मैं गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर लेके उसको अच्छे से अपनी फिंगर्स के बीच में एक्टिवेट करके उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाऊंगी और 1 से 1.5 मिनट का मसाज दूंगी. उसके बाद मैं कुछ 30 सेकेंड्स वेट करने के बाद प्राइमर अप्लाई करूंगी. यहाँ पर जो प्राइमर मैं अप्लाई कर रही हूँ, दिस वन इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. दिस वन इज देयर पोर मिनिमाइजर प्राइमर. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. एंड ऑल्सो इसको अच्छे से मैं लगा लूंगी, सीप इन कर लूंगी अपनी पोर्स के अंदर ताकि वो एक स्मूथ कैनवस मुझे दे दे. उसके बाद मैं अपने आई की तरफ चलूंगी. पहले फर्स्टली आई एम गोना क्रिएट द आई लुक टुडे. सबसे पहले मैं एक कंसीलर लेके अपने आईज के ऊपर उसको लगाकर अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी. गाइज प्लीज डू नॉट थिंक दैट जो मेरा फिनिश है वो आपका होगा. आपकी स्किन के ऊपर फिनिश मेरे से भी बेटर हो सकता है. मेरा स्किन बहुत ही लूज स्किन है. मेरा आईलिड का स्किन बहुत लूज है. इनफैक्ट मेरा स्किन ओवरऑल भी अगर आप देखो थोड़ा सा लूज साइड पे है रादर देन टू बी वेरी टाइट एंड इलास्टिक. इट्स नॉट लाइक दैट. सो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूंगी. उसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर लूंगी. द कॉम्पैक्ट पाउडर विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा और जो कंसीलर मैंने यूज किया था दैट वाज फ्रॉम मेबलिन फिट मी. यहाँ पर मैं जो ब्रशेस यूज करूंगी वो मिक्स ब्रशेस हैं, प्लूम, कफ्स एंड लैशेस एंड पैक ब्रशेस. यहाँ पर मैं कुछ येलो एंड कलरफुल सा लुक क्रिएट करने का ट्राई करा है बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ कलरफुल टी शर्ट. By the way guys, this t-shirt is again I bought from Amazon. This is from the brand Juneberry. I love this t-shirt. यहाँ पर जो मैं आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है मेकअप रेवोल्यूशन का टेमी एक्स कार्निवल पैलेट. ये पैलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसकी जो पिगमेंटेशन है पैलेट की, इट्स अमेजिंग. इसमें से सबसे पहले मैं येलो और ऑरेंज कलर को यूज करूंगी. सबसे पहले ऑरेंज कलर को मैं अपने एज अ ट्रांजिशन शेड लगा लूंगी एंड आई एम गोना ब्लेंड इट. गाइज मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्लेंडिंग. मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू आर लर्निंग मेकअप दैट यू ब्लेंड परफेक्टली. आपका जो ब्लेंडिंग है वो अप टू द मार्क होना चाहिए. कोई हार्श एजेस नहीं दिखनी चाहिए. मैंने प्रॉपर अपना टाइम लिया है. ऐसा नहीं कि मैंने लगाया एंड आगे स्टेप पर चल दी. मैंने अपना प्रॉपर टाइम लिया, अपनी इंटेंसिटी अपने हिसाब से, यानी कलर की मुझे जितना पिगमेंट चाहिए था आई केप्ट एडिंग इट एंड केप्ट ब्लेंडिंग इट. तो हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें, थोड़ा प्रोडक्ट ले पहले एंड देन कीप ऑन एडिंग इट अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अच्छे से ब्लेंड कर लिया. उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक कंसीलर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कट क्रीज क्रिएट करूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द येलो कलर. येलो कलर सबसे डिफिकल्ट कलर होता है पे ऑफ देने के लिए, तो इसीलिए मुझको कट क्रीज करना पड़ रहा है ताकि मेरा कैनवस नीचे क्लीन और मुझे अच्छे से एक कलर मिल जाए. तो प्लूम का ब्रश मैं यहाँ पर ले रही हूँ. ये कट क्रीज के लिए फ्लैट ब्रश है और कंसीलर की हेल्प से मैं क्रीज कट कर रही हूँ. आप देख सकते हैं इट वॉज वेरी इजी. एंड जो अंदर वाला लिड एरिया है उसमें अच्छे से कंसीलर फिल करके उसको ब्लेंड कर लूंगी. मेक श्योर इट शुड नॉट बी पैची. अच्छे से ब्लेंड करके उसके अंदर मैं उसको अच्छे से टैप 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 करके ब्लेंड कर लूंगी और उसको सेट कर दूंगी.
उसके बाद फिर एक और फ्लैट ब्रश ले लूँगी, एक क्लीन फ्लैट ब्रश है, इससे मैं पिक एंड प्लेस टेक्निक यूज़ करते हुए अपना पिगमेंट डिपॉजिट करना स्टार्ट करूँ। यू नो व्हाट इज पिक एंड प्लेस टेक्निक गाइज? पिक एंड प्लेस क्या होता है कि आप एक फ्लैट ब्रश या कोई भी ब्रश जो भी आपका चाहिए आपको, आप उस ब्रश से कलर को पिक करते हैं और जिस जगह पर डेडिकेटेड जगह है वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। नाउ हम फ्लैट ब्रशेज ही क्यों यूज़ करते हैं पिक एंड प्लेस टेक्निक के लिए? इससे क्या होता है, आपका जो कट क्रीज है वो खराब नहीं होता, वो बिगड़ता नहीं है। गाइज जो ये कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। अभी जो मेरे पास ये पैलेट है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेट। इन सारे ही कलर्स का पिगमेंटेशन जब आप हाथ पे करते हो तो बहुत अच्छा निकल के आता है। बिकॉज मेरा जो स्किन है आई का वो थोड़ा टेक्सचर्ड भी है, तो येलो कलर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन पिक एंड प्लेस टेक्निक आप जब तक चाहें तब तक यूज कर सकते हैं, यानी 1 कोट 2 कोट 3 कोट, जब तक आपको डिजायर्ड कलर नहीं मिल जाता। तो पिक एंड प्लेस टेक्निक के साथ मैंने येलो कलर लगाया है। उसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है जो कि थोड़ा छोटा है ब्रश, और उससे मैंने हल्का सा बहुत लाइट हैंडेडली ब्लैक कलर लिया है और अपने आउटर कॉर्नर से जो हमारी एजेस हैं उनको डिफ्यूज कर लिया है। सो दिस इज हाउ आई एंडेड अप विद दिस आई लुक। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने पैक का आईलाइनर लिया है और एक बिल्कुल छोटू सा विंग क्रिएट करके उसको एक बोल्ड आईलाइनर दिया है। I am not fan of wings. I am not fan of angel wings or stuff like that. मुझे ऐसा लगता है कि विंग्स लगाने से मेरा आई मोटा और मेरा पूरा फेस मोटा लगने लग जाता है। I mean, though wings make your skin, your face elongated, but I'm not a wing person. So if you like creating wings, you can. यहाँ पर मैंने छोटू सा विंग क्रिएट किया है। उसके बाद अच्छे से विंग क्रिएट करने के बाद मैं अपना सब कुछ चेक कर लूँगी, कुछ ब्लेंड करना है, कोई एजेस ब्लेंड करनी है। गाइस मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लेंडिंग, बी इट फाउंडेशन, बी इट योर आई शेडोज। ब्लेंडिंग इज द की। मेक श्योर यू ब्लेंड प्रॉपरली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट। मेक श्योर यू प्रैक्टिस प्रॉपरली फॉर ब्लेंडिंग। अभी क्या हुआ था, हल्का सा फॉल आउट हो गया था और मेरे को वाइप से क्लीन करना पड़ा जब मैं अपना दूसरा आई कर रही थी ऑफ कैमरा। तो उसको फिल करने के लिए मैंने हल्का सा प्राइमर दोबारा लगाया है एंड विद द शेड हनी मेरी स्किन टोन से 2 टोन डार्कर है, तो उससे मैं अपनी स्किन पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। कलर करेक्शन के लिए आप करेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। द वन विच आई लाइक इज LA Girl and there is one more and from Forever 52. I really like those character palettes and character tubes. But यहाँ पर because मुझे easy peasy look करना था, तो यहाँ पर मैंने ये वाला टेक्निक यूज किया कि कंसीलर जो 2 टोन डार्कर हो, 2 से 3 टोन डार्कर हो, आप उसको एज अ करेक्टर यूज कर सकते हो। द कंसीलर आई एम यूजिंग इज फ्रॉम Maybelline Fit Me. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। मुझे स्विस ब्यूटी का, Maybelline का और Forever 52 का कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद अभी देखो, जब आप करेक्शन कर लेते हो तो डिमांड फेस की बहुत कम हो जाती है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्डली 1 पंप पूरा मैंने यहाँ पर Maybelline सुपर स्टे फाउंडेशन का लिया है और उसको अपने फेस के ऊपर डॉट कर लिया। ये हार्डली 1 पंप था। अगर आपको लग रहा है कि 2 या 3 था, नहीं, ये सिर्फ 1 पंप था। प्रॉपर पूरा 1 पंप मैंने निकाला। वो 2 बार दिखा होगा आपको क्योंकि वो पहली बार में पूरा नहीं आता। सो जस्ट लाइक अ फुल 1 पंप। तो मैंने क्या किया कि मैंने डॉट कर लिया और उसके बाद आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग इट विद अ ब्रश। यूजली आई यूज ब्यूटी ब्लेंडर्स, बट आज मैं इस वीडियो के लिए आई एम यूजिंग अ ब्रश। यू कैन ऑल्सो यूज ब्यूटी ब्लेंडर्स or whatever your tool you like, you can use it. The one which I'm using is from Plume. मुझे पैक, कप्स एंड लैशेस और Plume और BS Cosmetics, इन ये ब्रशेस अच्छे लगते हैं एंड इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये बिल्कुल भी स्ट्रीक्स या पैचेस नहीं देता है। तो यू कैन सी दैट द ब्लेंडिंग इज गोइंग वेरी परफेक्ट। So guys, base basically यहाँ पर हो गया है। Now this is the step which I like to use. There are a lot of people who don't do it. So what I do is जब मेरा base complete हो जाता है तो मैं इसको यहीं पर set कर देती हूँ।
people generally set at the end of the makeup, but I like to do it this way. This step is optional. If you don't like it, you can just skip it. मैं यहाँ पर ही सेट कर लेती हूँ. सेट करने के बाद मैं 1-2 मिनट का वेट करती हूँ. वेटिंग प्रोसेस में मैं अपने ब्राउज फिल कर लूँगी. यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ. दिस इज इन द शेड डार्क ब्राउन. नाउ गाइज, वेरी स्लोली start following the hair growth and start filling the gaps in your hair, and this is how you're going to fill your brows. You can see that in the video and see the difference in both the eyes. One is lifted, one is very beautiful dark, and the other one is very light. So I filled off camera both, and then we will move towards mascara. Mascara के लिए I love using Maybelline Colossal, but you can also use L'Oreal Paris, you can also use Forever 52, you can also use Sugar Cosmetics. These are the mascaras which are very, very, very good. Now there is a technique to put mascara. You just keep rolling your fingers as you see me doing in video. You keep rolling your fingers and keep curling them upwards. So this is how you do your mascara. Now I'm using this Blue Heaven kajal, and while using it, I came to know that it comes with its own sharpener. Alright, so Blue Heaven का काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ. मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर तक नहीं अप्लाई करूँगी. जनरली मुझे पर्सनली इंटेंस काजल लगाना बहुत पसंद है, लाइक मोटा मोटा डार्क डार्क. तो अभी इसमें मैं पूरा एंड तक नहीं लेके जाऊंगी, इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाऊंगी, 3/4 पे ही छोड़ दूंगी. उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ राउंड पेंसिल ब्रश, जो बहुत छोटू पेंसिल ब्रश है, और एक हाईलाइटर लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स में हाईलाइटर को सेट कर दूंगी. दिस पैलेट, ओ माय गॉड गाइस, ये मार्स का ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट पैलेट है, एंड मुझे नहीं पता व्हाई आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. इट्स नॉट फ्लिम्जी, क्वाइट पॉश पैकेजिंग. बड़ा महंगा प्रोडक्ट लगता है, and in real this product is very, very affordable. I think it's of only 200-220 rupees. ये मुझे प्रोडक्ट के पे ऑफ, ये प्रोडक्ट का मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा. आई डोंट नो ये पुराना ही प्रोडक्ट है जो मुझे आज दिखा है, या फिर मुझे पता नहीं था, या अभी लॉन्च हुआ. आई एम नॉट टू श्योर. Amazon पे मुझे दिखा. आई वॉज फाइन लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट जो 3-in-1 हो, तो मैंने ये बाय कर लिया. एंड लेट मी टेल यू गाइस, आई एम इन लव विद दिस. बहुत हल्का सा यूज करना पड़ता है एंड यू विल गेट द डिजायर. अभी मैं यहाँ पर कॉन्टोर कर रही हूँ. बेसिकली मैंने स्लो मोशन में क्यों दिखाया, यू हैव टू क्रिएट, पीपल हु डोंट नो हाउ टू डू कॉन्टोरिंग, यू हैव टू क्रिएट अ 3. नो चीक बोन्स के ऊपर आपको कॉन्टोर करना होता है. कुछ लोग बहुत मिडिल में कॉन्टोर करते हैं, उससे क्या होता है फेस और चब्बी लगता है. अगर आपको फेस लिफ्टेड दिखाना है, एज यू सी आई एम ऑलरेडी अ पर्सन विद चब्बी फेस, मेरा ऑलरेडी चब्बी और सर्कल फेस है, तो हम उसको थोड़ा सा ईयर बोन से ना थोड़ा ऊपर की तरफ हाईलाइट करते हैं, नॉट इन द मिडल वन. नॉट हाईलाइट बट कॉन्टोर. कॉन्टोर करने के बाद मैं नोज को कॉन्टोर कर लूंगी एक स्मॉल ब्रश के साथ. उसके बाद जहां जहां मुझे कॉन्टोरिंग करनी है, यूजुअली मेरा चीक बोन एरिया एंड माय ब्रिज ऑफ द नोज, दिस इज व्हाट आई डू. नोज का बेसिकली कॉन्टोरिंग होता है. उसके बाद ये सेम ब्लश, ये बहुत पिगमेंटेड था, मुझे बहुत आराम से काम करना पड़ा इसके साथ. मैंने बहुत हल्के हल्के हाथ से, इफ यू सी इट क्लोजली, वेरी लाइट हैंडेडली आई डिड द ब्लश. एंड उसके बाद ये सेम हाईलाइटर, ओ माय गॉड, वंडरफुल प्रोडक्ट. आई लव 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 दिस. आप हाईलाइटर देखो, ओ माय गॉड, इट्स लाइक एक पे ऑफ में यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ वैल्यू टू योर प्रोडक्ट. And guys, I love everything. This is how you do it. Highlighting आप पूरे face पर, I mean cheekbones, bridge of your nose, cupid's bow, eyebrows के ऊपर, eyebrows के नीचे, mostly इन जगहों पर कर सकते हो. Now moving towards the lips, we are almost done with the face. Almost क्या, we are already done with the face now. Moving towards the lip, I got this Delancey palette. I am in love with this palette. मैंने अपने प्रोफेशनल किट में ये पैलेट बहुत यूज किया है. ये मेरा न्यू पैलेट है जो मैंने अपनी पर्सनल वैनिटी के लिए मंगाया है. आई रियली लाइक दिस पैलेट. ये बहुत वर्सेटाइल पैलेट है. इसमें से मैं ये ऑरेंज शेड लूंगी, विच इज मोर ऑफ लाइक न्यूडिश ऑरेंज. तो इसके साथ मैं अपने लिप्स को फिल कर लूंगी लाइक नॉर्मल ब्रश के साथ. यूजली पैलेट्स को ब्रश के साथ ही यूज करना चाहिए. डोंट यूज योर फिंगर्स एंड ऑलवेज यूज अ क्लीन ब्रश. If a other person is using it, if it is your own, that's totally fine. But then also always use a clean brush whenever you do any makeup. So मैं अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से फिल कर लूंगी. मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगता है.
आप इसके जो लिपस्टिक्स हैं इसको एज अ आई शेडो बेस भी यूज कर सकते हो एज अ क्रीम प्रोडक्ट. So this is how the whole look turned out and I love this look. This was quite beautiful, very colorful and आप देख सकते हो ये लुक इतनी ज़्यादा इजी है एंड इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है. आप इसको पार्टीज पे कैरी कर सकते हो, स्मॉल इवेंट्स पे कैरी कर सकते हो, इवन अगर आपको कोई वेडिंग के लिए जाना है आप उसमें भी ये लुक कैरी कर सकते हो. आजकल तो ब्राइड्स भी न्यूड मेकअप मांगती हैं, कलरफुल मेकअप मांगती हैं, तो ये वाला लुक भी पार्टीज वेडिंग्स में जाएगा. That is it for the video guys. I hope you enjoyed it. I shall meet you in my next one. Bye bye.